आदाब ज़ियारत में से सबसे पहले गुस्ल करना है। आप गुस्ल करें, अपने ज़ाहिरी आपने जो है ना तहारत को जब अंजाम दिया तो अपने बातिनी तहारत को भी, अपनी सोच और फ़िक्र को, अपनी तमाम अफ़कार को आपने जो है वो इमाम की तरफ मुतवज्जह करना है। तमाम दुनियावी अफ़कार से आपने जुदा होकर आपने तमाम दुनिया की जो जितनी भी सोच है आपके अंदर, जितने भी फ़िक्र हैं, उन सब से खाली कर कर अपने जहन को, अपने क़ल्ब को सिर्फ़ इमाम की तरफ मुतवज्जह करना है। अब इमाम की तरफ आप मुतवज्जह होते हैं, आप गुस्ल करते हैं, आप पाक कपड़े पहनते हैं, आप खुशबू लगाते हैं, और ये सारी चीज़ें आदाब ज़ियारत है। तो अज़ान मोहतरम, इसीलिए इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम मेरे जद इमाम हुसैन की ज़ियारत को जाओ तो गुस्ल करो दरियाए फ़ुरात के पानी से, और जब गुस्ल करो तो पढ़ो बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि अल्लाहुम्मा अजअलहु नूरन व तुहूरन व हिर्ज़न व शिफ़ाउन मिन कुल्लि दाअ। ये दुआ है जो किताबों में मौजूद है, आगे भी इस दुआ के जुमलात हैं। आप इस दुआ को पढ़ें, और जब आप अल्लाह के नाम से जब मुज़य्यन होते हैं वो कलमात, तो फिर आपके अंदर एक रूहानी मानवी कैफियत पैदा होती है, और फिर आप गुंबद की तरफ आप मुतवज्जह हों, अपनी नज़रें गुंबद की तरफ रखें, और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अल्लाह अकबर का ज़िक्र पढ़ते हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र पढ़ते हुए हरम की तरफ जाएँ, ज़री की तरफ जाएँ। और जब आप जाएंगे तो फिर आप जो है वो आपके अंदर एक मानवी कैफियत पैदा होगी। उसके बाद कि आप अपने अंदर खुशू व खुशू पैदा करें। अज़ान मोहतरम, खुशू व खुशू ज़ियारत में, इबादत में बहुत ही अहम नुक्ता है, और इस नुक्ते की तरफ लोग बहुत कम मुतवज्जह होते हैं। अज़ान मोहतरम, जब आप अपने क़ल्ब हाजिर नहीं करेंगे इमाम के लिए, आप तैयार नहीं होंगे, तो फिर आपकी ज़ियारत जो है वो आपकी मकबूल नहीं होगी। जब आपके ऊपर मानवी असर नहीं होगा, जब आप अपने घरों में पहुंच जाएंगे, जब अपने शहरों में पहुंच जाएंगे, फिर आपकी कैफियत बदली हुई नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि आपकी ज़ियारत जो है वो आपने अपनी ज़ियारत को उन कमालात तक नहीं पहुंचाया, अपने आप को और अपनी ज़ियारत को उस कमालात तक नहीं पहुंचाया। आपको उस कमाल तक पहुंचने तक, उस मानवियत तक पहुंचने के लिए इन आदाब का एहतमाम करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इमाम की बारगाह में आकर वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, बाज़ारों में जो है वो चले जाते हैं, वो सिर्फ बाज़ारों में घूमते हैं, वो सिर्फ शॉपिंग करने, ऐसा लगता है कि हमें ये ज़ियारत करने नहीं आए बल्कि शॉपिंग करने के लिए आए हैं। अज़ान मोहतरम, आप जिस मासूम की ज़ियारत करने के लिए आप तशरीफ़ फरमा हुए हैं, आप उसकी तरफ तवज्जो रखें। उसके बाद जब आप सब अपनी ज़ियारतों से फ़ारिग हो, फिर आप अपने फ़र्ई कामों को अंजाम दें। आपने कुरान की तिलावत करें, उस ज़री के अंदर बैठकर दुआएं मांगे। क्योंकि वो जगह मासूम की जो हरम है, वहाँ पर मलाइका की आमद व रफ्त की जगह है, नूरानियत होती है, नूर होता है। कुरान की तिलावत करने से अइम्मा ताहीरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम खुशहाल होते हैं, वो खुश होते हैं जो कुरान पढ़ता है उनकी बारगाह में आकर। तो अज़ान मोहतरम, इसका एहतमाम करना हमारे पर ज़रूरी है। फजूल बातों से हरम के अंदर परहेज़ करना चाहिए, दुनियावी बातों से परहेज़ करना चाहिए। इंसान को अपने आप को हमेशा तवज्जो हुजूर क़ल्ब के साथ इमाम की तरफ होनी चाहिए। अज़ान मोहतरम, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब भी तुम्हें कोई हाजत पेश आए, तुम मेरे जद हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को जाओ और बालाए सर में खड़े होकर 2 रकात नमाज अंजाम दो। 2 रकात नमाज की क़ुनूत में तुम अपनी हाजत को बयान करो खुदा से, और खुदा इंशाअल्लाह वो हाजत को कबूल फरमाएगा। तो अज़ान मोहतरम, हर एक इबादत का अपना अपना एक आदाब है। उस आदाब को सीखते हुए हम अगर ज़ियारत करेंगे, अपने क़ल्ब को हुजूर हाजिर रखेंगे अगर उस अमल की तरफ, उस ज़ियारत की तरफ, तो वो अमल, वो ज़ियारत मकबूल होगी इंशाअल्लाह। खुदा से दुआ करते हैं कि परवरदिगार हम सबको मारिफत अइम्मा ताहीरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अता फरमाए।